राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आदाब नाज़रीन, अब तक न्यूज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। आज बरोज पीर 15 जून 2026 को नए तालीमी साल के पहले दिन म्यूनिसिपल कमिश्नर रविंद्र जाधव ने दीगर अफसरान के साथ म्यूनिसिपल स्कूलों का दौरा किया और बच्चों को तालीमी लवाजमात तोहफे में देकर उनका इस्तकबाल किया। मालेगांव म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जन्म दाखिला मामले को लेकर मालेगांव सेकुलर फ्रंट के लीडरान और कॉर्पोरेशन अफसरान के दरमियान जबरदस्त हंगामा आराई हुई, जहां इस मसले के फौरी हल पर जोर देकर मुलाजमीन को पाबंदी से काम करने का हुक्म दिया गया। मालेगांव शहर के वार्ड नंबर 21 में पानी की किल्लत के पेश नजर इस्लाम पार्टी के लीडर मुशर्रफ रंगाड़ी की काविशों से मजीद 5 सरकारी बोरिंग मंजूर कर ली गई हैं, जिसके तहत अब वार्ड में कुल 15 बोरिंगें कराई जाएंगी। इस्लाम पार्टी के कायद शेख आसिफ ने बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी और आरएसएस को मुल्क के मुसलमानों को सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र के सोलापुर के मालशिरस तालुका में इतवार को मैसूर पंढरपुर रोड पर एक पिकअप ट्रक के कुएं में गिरने से 14 लोगों की मौत हो गई। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक मरने वाले सभी अकीदतमंद थे जो एक मंदिर में पूजा करने के लिए गए हुए थे। शिवसेना यूबीटी के रहनुमा संजय राउत ने पार्टी में फूट के तमाम दावों को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने मुबैना ऑपरेशन टाइगर को बीजेपी और शिंदे ग्रुप का झूठा प्रोपेगेंडा करार देते हुए कहा कि इनके तमाम अरकान पार्लियामेंट मुत्तहिद हैं। बीजेपी रहनुमा ने एनसीपी शरद पवार के एमएलए रोहित पवार की जानिब से किसानों के कर्ज माफी की शराइत के खिलाफ की जाने वाली भूख हड़ताल को महज एक सियासी ड्रामा और मनोज जरांगे की नकल करार दिया है। उन्होंने मशवरा दिया कि रोहित पवार को भूख हड़ताल के बजाय मीडिया का बायकाट करना चाहिए। आज सुबह अम्बोली घाट के मरकजी झरने के करीब पहाड़ी से 2 बड़े पत्थर अचानक सड़क पर गिर गए। खुशकिस्मती से इस दौरान वहां से कोई गाड़ी नहीं गुजर रही थी, जिसकी वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने जेसीबी के जरिए सड़क को साफ करके ट्रैफिक को दोबारा बहाल कराया। मारूफ 30 साल टीवी अदाकारा संजीदा ने मुंबई के इलाके नाला सोपारा में वाक़ अपने घर में मुबैना तौर पर साड़ी का फंदर लगाकर खुदकुशी कर ली है। वाक़े के वक्त वो घर पर अकेली थी। संजीदा ने कुमकुम भाग्य और वागले की दुनिया जैसे मकबूल टीवी ड्रामों में अदाकारी की थी। जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी के जारी एहतजाज के दौरान उस वक्त हंगामा बर्पा हो गया जब 2 नौजवानों ने कॉकरोच जनता पार्टी के बानी अभिजीत दीपके को सरेआम थप्पड़ मार दिया। इस अचानक वाक़े से अफरा तफरी मच गई और मौके पर जबरदस्त हंगामा मच गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया में तनाज़ात के दरमियान अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुज़ाकरात का खैर मकदम किया है और खित्ते में अमन और इस्तेकाम की तेजी से बहाली के साथ जहाज रानी की आजादी को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया है। एमआईएम के कौमी सदर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि ईरान और ओमान के दरमियान समुद्र में हमारे जहाज पर अमेरिकी मिसाइल हमले में हमारे 3 बहादुर बेटे अपनी जानें गंवा बैठे हैं, फिर भी हम उसकी मजम्मत करने से कासिर हैं। टीएमसी के अंदर जारी बगावत के दौरान पार्टी के नाराज मेंबरान पार्लियामेंट ने नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी में इंजमाम का ऐलान किया है। इन अरकान पार्लियामेंट ने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और ऐवान में अलहदा बैठने के इंतजाम का भी मुतालबा किया। जेल से रिहाई के बाद ज्ञान बंधु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद ने खान सर पर संगीन इल्जाम आयद करते हुए दावा किया है कि उन्हें जेल में कत्ल करने की कोशिश की गई है। रोशन आनंद ने कहा कि उनके भाई प्रिंस यादव की मौत की भी एक मुनज़्ज़म साजिश का हिस्सा है। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बयान दिया कि स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुआहदे पर दस्तखत के लिए होने वाली तकरीब की मेजबानी उनका मुल्क को करेगा। ईरान के नायब वजीर खारजा ने अमन मुआहदे की तस्दीक के बाद कहा कि इस्लामी जमहूरिया ने अमेरिका के खिलाफ जंग में अजीम फतवात हासिल किए हैं, साथ ही दुश्मन ने अपने जिन मजमूम मकासद को पूरा करने के लिए हमला किया था अपने तमाम मकासद में शिकस्त खा गया है। पाकिस्तान के सूबा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सरहद पर वाक़ जिला डेरा गाजी खान में एक पुलिस चेक पोस्ट पर होने वाले शदीद हमले में कम अज कम 5 पुलिस एहलकार हलाक जबकि 8 दीगर जख्मी हो गए हैं। अमेरिका ईरान मुफाहमत में आखिरी लम्हे तब्दीली के सबब आबना हुर्मुज़ में बहरी खिदमात का इंतजाम ईरान और ओमान के सुपुर्द होगा। ईरान के मुताबिक मुआहदे की नई शक्ल तेहरान को बहरी खिदमात के हवाले से फीस वसूल करने का हक देने की जानिब इशारा करती है। ऑक्सफोर्ड यूनियन की पहली फलस्तीनी सदर अरवल रईस ने बरतानवी मीडिया पर अपने खिलाफ झूठी मुहिम चलाने और हमास के 7 अक्टूबर के हमलों का जवाब पेश करने के बुनियाद इल्जाम लगाने का आयद किया है। उन्होंने वादे किया कि उनके बयानात को गलत रंग दिया गया है और वो इस तरह के दबाव के सामने खामोश कर नहीं बैठेंगी। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर साझी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को 4 चांद लगाने का काम भी करेंगे।
सुबह कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, सुबह कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।